जय श्री राधे, जय गौ माता, जय गोपाल, बाके बिहारी लाल की जय। आज गौ कथा का प्रथम दिन प्रारंभ करते हैं। अथर्ववेद का 9-7-1-26 श्लोक है, मंत्र है। इसमें मित्र इक्षमाणम आवृत्त आनंद युज्यमानो वैश्वदेवो युक्त प्रजापतिर्विमुक्त सर्वम एतद् विश्वरूपम सर्वरूपम गोरूपम उपैनम विश्वरूपा सर्वरूपा पशवस्तिष्ठन्ति य एवं वेद। इसमें अर्थ में जो सार बात है वो मैं बस हम साथ में बता रहा हूँ। इसमें जो व्याख्याकार कहते हैं, संपूर्ण जनता को ऐसे समझना चाहिए कि गौ माता और मनुष्य का शरीर दोनों एक दूसरे से मिला हुआ है, दोनों अवयव और अवयवी का संबंध है। ऐसे करके जैसे गौ माता को यदि कष्ट होगा तो उसका परिणाम मनुष्य को ही कष्ट होने वाला है। जैसे कि अवयव वस्त्र अवयवी हो गया, धागा और कपड़ा दोनों एक से जुड़ा हुआ है। अगर कपड़े को काटेंगे तो धागा कटेगा ही कटेगा, कपड़े को टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे तो धागा का भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा। वैसे ही गौ माता के अंग है सभी जीव, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र मनुष्य जीव सभी गौ माता के अंग है। यही बताया गया है कि गौ माता को कष्ट होगा तो सभी जीव को, मनुष्य को कष्ट होगा। तो ये अवयवी और अवयव का संबंध है। और ये ना सोचे कि गौ माता का कत्ल हो रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ है गौ माता को यदि काटे जा रहे हैं, उनको कष्ट दिए जा रहे हैं, तो ये ना समझे मनुष्य कि हम सुखी रह जाएंगे। गौ माता अगर दुखी रहेगा तो यहाँ लिखा है ये हीन भाव मन से मिटा दें, हटा दे ये हीन भाव कि गौ माता भी कष्ट में है और गौ माता के कष्ट में है, और हम अपना गौ माता से दूर होकर के हम उनके कष्ट, गौ माता को कष्ट में छोड़ करके हम सुखी हो सकते हैं। ऐसा भाव मन से हटा दे, ऐसा हीन भाव बोल रहे हैं। तो ये और दूसरा, जब हम अपने कष्ट में जब रहते हैं तो अपने कष्ट को दूर करने के लिए हम जैसे तीव्रता के साथ प्रयास करते हैं, हमारे जीवन में आए हुए कष्ट को दूर करने के लिए हम पूरे ताकत के साथ प्रयास करते हैं, वैसे ही जब गौ माता के ऊपर जब कष्ट आए तो उस कष्ट को मिटाने के लिए, उस गौ माता की संकट को हरने के लिए पूरी शक्ति योग्यता के साथ में मनुष्य समाज को लगना चाहिए, क्योंकि गौ माता है तो मनुष्य है। यहाँ बताया है जैसे कि अवयव और अवयवी का संबंध है गौ माता में मनुष्य में। तो जैसे कि सिंह हो या राक्षस भी हो तो अपने ही मांस को नहीं खाते हैं, वो दूसरे के ही मांस को खाते हैं। लेकिन मनुष्य समाज आज गौ माता के मांस को काट के खा रहे हैं, अर्थात अपने ही मांस को काट कर खा रहे हैं। तो ये जो है ये मूर्खता, राक्षस और सिंह पशु, मांसाहारी पशु से भी अति नीच कार्य आज मनुष्य समाज कर रहे हैं। आज गौ माता को के मांस को आज भक्षण कर रहे हैं, मतलब अपने मांस को खाने का महान जघन्य पाप हो रहा है। उसका दुष्परिणाम जो है, जो आएगा वो सामने इस शास्त्र के ही प्रमाण के हिसाब से मैं बोलूँगा, अपने मन से नहीं बोलूँगा। हाँ, दूसरे बात एक प्रश्न आता है कि गाय, कुछ विधर्मी लोगों का प्रश्न रहता है कि अगर तुम गाय को माँ बोलते हो तो गाय को बेचते क्यों? तो इसका जैसे कि यहाँ एक अर्थ में जो कथाकार जो बताए हैं व्याख्याकार ने, कि जैसे कि गाय को माँ बोलते हैं, कोई भी दुराचारी व्यक्ति भी अगर कोई महिला को अगर एक क्षण के लिए अगर माँ बोल देते हैं, उनके मन में दुर्व्यवहार, गंदा विचार नहीं आ सकता। वो माँ शब्द में शक्ति है, उसका मतलब यही है, माँ बोलने का मतलब है कि उनके प्रति दुर्विचार ना आए। वैसे ही गौ माता को माँ बोले है, उसका मतलब है कि माँ के जैसे यहाँ लिखा है, उसके कहने का तात्पर्य माँ के, गौ माता के प्रति पवित्रता की दृष्टि से देखे, उनको पालनी दृष्टि से देखे, उनकी रक्षा हो, उनका पालन हो, उनको कष्ट ना हो। इसीलिए सनातन धर्म में गौ माता को माता बोले हैं। आज का पहला दिन का वीडियो छोटा रहेगा ताकि ज़्यादा लंबा ना हो जाए, आप लोग बोर ना हो जाए। और कल हमारा दूसरा वीडियो डलेगा जिसमें गौ माता के साथ में भगवान का लीला, श्री कृष्ण जी का लीला का वर्णन, भगवान कृष्ण जी गौ माता साथ कैसे लीला करते हैं, ये भी एक उसमें एक पॉइंट रहेगा भगवान का लीला का। तो आप लोग ज़रूर देखें वीडियो को, दूसरों को भी शेयर करें। जय गौ माता, जय गोपाल।